हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृकं चरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश बंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मोमन मंगल मोद मचावती धावती हंस नचावती आओ काव्य के ज्ञान की ज्योति जगावती गावती बीन बजावती आओ चंद्र प्रभाकर की प्रभालावती चंदन को सरसावती आओ भंजी भयंकर भाव भयावह भारती भीति भगावती आओ। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर अरे तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात् पर परब्रह्म भक्तवांछाकल्पद्रुम नीलमणि नील घन नील जलजय अखिल लोक लोचनाभिराम नयनाभिराम याप्त काम तृप्त काम पूर्ण काम सुखधाम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर जानकी रमण शरण शरण दीन बंधु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को ऋषिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन परम विक्रमशील दौत्य कर्म मर्मशील श्री हनुमंत लाल जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज आप सभी के पावन पादारविंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरतामृत रस रसिक विज्ञ श्रोता बंधुओं आर्य देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। आइए मित्रों, बड़ी प्यारी कथा चल रही थी भरत जी का उत्तर का अंतिम भाग
कल निवेदन हो रहा था, यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष, लेकिन आपन त्याग जानिन त्यागी हई मोहि रघुबीर भरोस। भरत जी कहते हैं यद्यपि जन्म कुमातुते, मेरा जन्म कुमाता से हुआ, मैं सठ हूं, मैं सतत सदोष हूं, सदा ही दोषों से भरा हुआ। इतने सारे दुर्गुण होने के बाद, मुझ में इतनी हीनता होने के बाद भी आपन जानी न छाणी है मोहि रघुवीर भरोस। अपना जान करके भगवान मुझे अपना लेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। जिन्हि राम जानत करी मोरे, राम जिसे अपना जान ले तो फिर बात ही क्या है। हजारों दुर्गुणों का आगर होने दीजिए, दुनिया के समस्त पापों का भंडार होने दीजिए उसे, राम अपना समझ ले बस। जिन्हि राम जानत करी मोरे, आपन जानी न छाड़ी है मोहि रघुवीर भरोस। यहां पर भगवान को रघुवीर कह करके पुकारा गया। रघुवीर, देखिए ठाकुर जी के जितने नाम हैं वो सब सार्थक है, वो रघुवीर है ना। तो रघुवीर जो है, जिनमें पंच महावीरता होती है वो रघुवीर है। पंच महावीर, 5 वीरताएं जिनमें विद्यमान। कौन कौन सी? बोले त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण पराक्रम महावीरो धर्म वीर सदा स्वतः। त्याग वीरो, त्याग वीरता, कितनी बड़ी त्याग वीरता है, भगवान उसका प्रमाण दे चुके हैं, जगत के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। अरे अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दिल जाई। उस वैभव को प्रसन्नता म्यान गताभिषेक तस्थान ममले वनवास दुखत। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदास्तु सा मंजुल मग्गल प्रदा। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ किनाई। ये त्याग वीरता है। एक बार मुड़कर श्री अवध को देखा नहीं, तो ये तो भूतकाल की बात है। ये रघुवीर अब भविष्यत में आपके साथ वो त्याग वीरता प्रदर्शित करेंगे क्या? हाँ, कैसे करेंगे? मोहि रघुवीर भरोस, मुझे भरोसा है। क्या भरोसा है? बोले त्याग वीरता का प्रदर्शन करेंगे भगवान। कैसे? बोले पिता का वचन त्याग देंगे और अपना संकल्प त्याग देंगे। क्यों? इसलिए कि आपन जानी मैं उनका हूं। प्रभु शिशु मैं स्नेह प्रतिपाला, शिशुपन ते परिहर उन संगु। मैं उनका हूं। अपना जान करके त्यागेंगे। क्या त्यागेंगे? बोले पिताजी का वचन त्याग देंगे। और भगवान श्री राम वो त्याग करने को तैयार भी हो गए थे। यद्यपि वो भगवान के भाषण की शैली थी, त्याग तो क्या करते, पर बहिरंग दृष्टि से तो सबको लगा कि ये त्याग होने वाला है। पिता का वचन भरत कहां सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर्ग। राम ने सारा भार भरत पर लखी अपने सिर, सब छर भारू। सारा भार भरत के माथे पर डाल दिया। भरत कहीं सोई किए भलाई, मेरा भरत जो कहेगा मैं वही करूंगा। अगर आज भरत कह देंगे कि प्रभु पिता का वचन त्याग कर अयोध्या चले चलो, तो मैं चल दूंगा। तो पिता का वचन त्याग करेंगे और अपना संकल्प जो 14 साल का है, अपना मुनि वेश व्रत, मुनि व्रत वेश आहार, जो मुनि व्रत धारण किया है उसका त्याग कर देंगे प्रभु। वाह, ये चीजें त्यागने वाली नहीं है।
गीता में वर्णन है क्या त्यागना चाहिए मनुष्य को, क्या नहीं त्यागना चाहिए। पर इसे भी भगवान त्याग देंगे, क्योंकि मैं उनका आपन हूं न, अपना हूं न। अपने के लिए तो भगवान अपने को त्याग देते हैं, विक्रीयता, स्वयं को बेच देते हैं। अपने भक्त का एक या बूंद आंसू देखकर भगवान अपने को दांव पर लगा देते हैं। तो मेरे लिए भगवान पिता का वचन और अपना व्रत तोड़ देंगे। विद्यावीर बोले को जिय कई रघुबर बिन बूझा, सबके उरयंतर बसौ जानऊ भाव कुभाव। ये विद्यावीरता है। सबके अंतर मन की बात भगवान जान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कौन क्या सोच रहा। दयावीरता अरे तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमी सब करी हई कृपा विसेखी। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, अनभल हूं, अपराधी हूं, भई मोहि कारण सकल उपाधि। सारी उपाधियों का जनक हूं, सबका जन्मदाता हूं। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, अरे क्षमी सब करी हई कृपा विसेखी। ये भगवान की दयावीरता है। और धर्मवीर यद्यपि जन्म कुमातुते, मैं सठ सदा सदोष। अरे आपन जानी न त्यागी हई मोहि रघुवीर। ये धर्मवीरता है। आपन जानी न त्यागी हई। एक बार शरण तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करी हई कृपा विसेखी। जऊ सभी तयावा सरनाई, रखी हम ताहि प्राण की नाई। शक्रदेव प्रपन्नाय तबास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। ये भगवान की धर्मवीरता है। अब पराक्रम वीर, यहां पराक्रम की तो आवश्यकता ही नहीं है, वो तो लंका में दर्शन होगा पराक्रम वीरता का। पर यहां भी भगवान श्री राम अपने भावों को जीत लेंगे, अपने विचारों को जीत लेंगे। अंतःकरण के जो उद्गार है, अंतःकरण में क्रोध जो है, अंतःकरण में जो द्वेष है, अंतःकरण में जो हमारे प्रति विद्वेष भरा हुआ होगा, इस पापी ने मुझे बन करवाया, इसने ये करवाया, कैकेयी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट डाल दिया, उन सबको जीत लेंगे भगवान। इसलिए पराक्रम वीरता यहां भी प्रकट होती है। तो आपन जानी न छाणी हई, मोहि रघुवीर भरोस। ये उत्तर हो गया भरत का, यही उत्तर का विश्राम हो गया। अरे भरत वचन सब कह प्रिय लागे, अरे राम स्नेह सुधा जनुपा। ये वचन बड़े प्रिय लगे। कल मैंने बताया था ना कि भरत के भाषण का शुभारंभ भी अमृत से हो रहा है और विश्राम भी अमृत से हो रहा है। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन यमिय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। अमृत में डूबा हुआ उत्तर दे रहे हैं। और विश्राम कहां हुआ? बोले राम स्नेह सुधा जनु पागे, वहां बचन यमिय जनु बोरी। यहाँ राम स्नेह सुधा जनु पा, दोनों जगह अमृत है। इसलिए भरत का उत्तर सबको अच्छा लगा। भरत ने तो सब पर आक्षेप लगाया, गुरुदेव पर भी कल आपने सुना, सौ स्नेह जड़ता बस कहू। मंत्रिमंडल पर भी, यहां तक कि कौशल्या पर भी कहती सुभाए स्नेह बस मोर दीनता देखे।
मुझे दीन समझ करके, मुझे लोभी समझ करके, मुझे अकिंचन समझ करके मैया सरल स्वभाव भोली होने के कारण मुझे राज दे रही है। पर मैया को मालूम नहीं है कि ये राज्य मेरे लिए कुपथ्य है। यानी अति प्रेम जो है वह भी कभी कभी रोगी की क्षति करवा देता है। तो मां पर भी एक मीठा सा आक्षेप हुआ, गुरुदेव पर भी मीठा सा आक्षेप हुआ, मंत्रिमंडल पर भी आक्षेप हुआ। हाँ, प्रजा जो है वो उदासीन बन करके बैठी है, प्रजा को कुछ नहीं लेना देना, प्रजा को तो राम राज्य चाहिए। पर राम राज्य न मिला तो कौन पहुं हमारी कहानी। प्रजा सोचती है चलो राम नहीं बने तो भरत बन जाए, बस चुप रहो, बैठे रहो। लेकिन अब प्रजा खड़ी हुई। सम्मति तो पहले भी दिया था, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, लेकिन अरे जे ही पीतु दे सो पावई टीका। सम्मति दे दिया था, मौनम स्वीकृति लक्षणम। प्रजा मौन बैठी है यानी सम्मति है प्रजा की, कुछ बोला नहीं प्रजा ने। अब प्रजा की भूमिका चालू हुई। जब भरत ने कहा कि भगवान की ओर चलूंगा मैं श्री राम की ओर जाऊंगा, एक आंख यही मन माही, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। समय भी निर्धारित कर दिया, सवेरे चलेंगे। अब प्रजा महाराज नाचने लगी। लोग विशोक लोग विशोग विषम विष दागे, अरे मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। लोग वियोग विषम विष दागे, वियोग रूपी विषम विष से लोग विदग्ध हो गए थे। वियोग, राम वियोग ही विषम, यानी वियोग रूपी मूठ मार दिया है किसी ने प्रजा को। हमारे यहां टोना ओना मारा जाता है ना, जिसे कई लोग मूठ मारना भी कहते हैं। मारण प्रयोग कर दिया है किसी ने, मारण उच्चाटन। उस मारण प्रयोग से, उस मूठ मारने से, उस टोना जादू से सारी प्रजा विषम विष दाग, विषम विष से दाग दी गई है, दग्ध हो गई है। तो जब किसी को मूठ मार दी जाती है, किसी को टोना मार दी जाता है, किसी पर मंत्र प्रयोग हो जाता है, किसी पर उच्चाटन मारण हो जाता है, तब सबीज मंत्र की भूमिका आती है। और वह मंत्र मरे हुए लोगों को भी जिलाने की क्षमता रखता है, जो बीज मंत्र, सबीज मंत्र। सबीज तो मैंने कल बताया था। आप सभी लोग जितने राम भक्त हैं, जितने वैष्णव हैं या अन्य देवी देवताओं के अनन्यतम उपासक है, उन सभी को सबीज मंत्र का ज्ञान है। हम लोग गुरु मंत्र जब जपा करते हैं तो सबीज मंत्र जपा करते हैं, पहले बीज लगाते हैं। बीज का मतलब कल मैंने बताया, जो मंत्र है मूल मंत्र, उसका प्रथम अक्षर जो है उसमें बिंदी लगा करके और उसके बाद जो अनुस्वार लगा करके और तब फिर जो है बीज लगाया जाता है। उसका कई गुना प्रभावशाली हो जाता है मंत्र। तो लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भे भारी। भरतई कहीं सराही सराही, ये तो राम प्रेम मूर्ति तनु आई। देखो, सबके सलाह का खंडन हुआ है, सबके अनुरोध को भरत ने ध्वस्त किया है। गुरु जी का भी आदेश, मैया का भी निवेदन, मंत्रिमंडल का भी निवेदन, लेकिन सबको अच्छा लगा। उत्तर अच्छा नहीं लगता, उत्तर कठोर होता है। हा? मानस में आप पढ़े, उतर देत छाणव बिनु मारे, कौ केवल कौशिक शील तुम्हारे।
काकभूषुंडी को देखिए, उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। उत्तर देव क्षमव अपराधु, दुखित दोष दुख गुण गणहीन साधु। तो उत्तर अप्रिय होता है, उत्तर कठोर होता है, उत्तर मनभावन नहीं होता, लेकिन ये उत्तर सबको बड़ा प्रिय लग रहा है। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। क्यों? क्योंकि इस उत्तर में जीव को परमात्मा से मिलाने का प्रयास है। जीव ईश्वर से मिलेगा इस उत्तर के द्वारा, जीव और भगवान का महामिलन होगा। इसलिए माताएं प्रसन्न हो गई, मातु सचिव मंत्रिमंडल प्रसन्न हो गए, गुरु जी प्रसन्न हो गए, पूरे नर नारी, नगर के नर नारी समस्त प्रजा वर्ग प्रसन्न हो गया। सब स्नेह में भर गए, स्नेह के सागर में स्नेह का सागर उमड़ने लगा सबके अंतःकरण में। स्नेह की विकलता बढ़ गई। क्या सकल स्नेह विकल भय भारी। विकल क्यों हो गए? बोले अब तक तो भगवान श्री राम के वियोग की विकलता थी, लेकिन अब श्री राम के मिलन की विकलता में विकल हो गए। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। देखिए, कोई अपने प्राण प्रिय अतिथि हो, प्राण प्रियतम हो, किसी पतिव्रता का पति परदेश चला गया हुआ हो और उसके आने का कोई समाचार न हो, तो उसका दिन कट जाता है। लेकिन एकाएक श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, जिस समय इंद्र देवता ने वज्र चढ़ाया है, वज्र उठाया है वृत्तासुर को मारने के लिए, तो वृत्तासुर ने वज्र की ओर देखा। वज्र की ओर देखा तो वज्र में वज्रनाभ भगवान विराजमान थे, चतुर्भुजधारी भगवान नारायण विराजमान है वज्र में। वृत्तासुर गदगद हो गया, भाव भराए, नेत्र सजल हो गए वृत्तासुर के, कंठावरोधन हो गया, रोम रोम भर आए। धन्य हो प्रभु, मुझे मारने आप आ रहे हैं, आपके द्वारा मैं मरूंगा, यही वरदान भी मांगा था। भगवान ने कहा वृत्तासुर तेरी वीरता से, तेरे स्वभाव से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तेरी मृत्यु अब सन्मुख आ गई है, मेरे से कोई वरदान मांग तू। वृत्तासुर ने सजल नयन कहा प्रभु वरदान देंगे, हाँ हाँ जल्दी मांग, वज्र छूटने वाला है, विलंब बिल्कुल मत कर, जल्दी मांग। तो वृत्तासुर ने वरदान मांगा, प्रभु अगर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दें कि अगले जन्म में अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सुधा तृषा क्षुधारता प्रियं प्रियैव विशुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षत दृक्षते त्वाम् अहम हरेस्तौ पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। वरदान मांगता है प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे किसी चिड़िया ने अंडा दिया किसी घोंसले में वृक्ष के, धीरे 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 वह अंडा पक गया है और अंडा फूट गया, उसमें से चूजे निकल आए। चूजे निकले तो चूजे प्यास के भूख के मारे विकल है। उन्हें अपने भूखे बच्चों को, अबोध चूजों को दाना चुगलाने के लिए चिड़िया फुर्र से उड़ी जाकर किसी खेत में चली गई, वहां से दाना भरा, मुंह में चोंचों में दाना भर करके अपने प्यारे बच्चों को चुगाने के लिए चिड़िया चली। और बच्चों ने चिड़िया को उड़कर आते हुए देखा तो चूं 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 करके महाराज ऐसा ऐसा मचलने लगते हैं, लुंड मुंड होने लगते हैं।
चिड़िया भी अपने बच्चों की चहचहाहट देख करके विकल हो जाती है, स्पीड बढ़ा देती है। तो वृत्तासुर कहता है प्रभु उन भूखे बच्चों को उस समय अपनी मैया से मिलने की जितनी त्वरा होती है, जितना वेग होता है, जितनी व्याकुलता होती है, जितनी आतुरता होती है, आपके दर्शन की उतनी ही व्याकुलता, उतनी ही विकलता, उतनी ही त्वरा, उतना ही वेग अगले जन्म में मेरे मन में आ जाए। भगवान ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। एक क्षण में वृत्तासुर बदल गया और उसने कहा ना ना प्रभु, ना ना, क्षमा करे प्रभु, ये वरदान बदलिए। अरे भगवान ने कहा पगले वज्र छूटने जा रहा है, अभी तेरे प्राण चले जाएंगे, जल्दी बोल, इस वरदान में क्या दोष दिखाई पड़ा तुझे जो बदल रहा है? उसने कहा महाराज मैंने माना कि चिड़िया अपने चोंच में दाना भर करके अपने बच्चों के पास पहुंची, थोड़ी दूर है, प्रेम तो खूब उमड़ रहा है, लेकिन उसी समय किसी शिकारी ने तीर चला दिया, चिड़िया के ऊपर गिरी, मर गई, या बच्चों को पकड़ लिया, तो फिर उस प्रेम का क्या होगा प्रभु? इस प्रेम में रिस्क है, ये नहीं चाहिए। तो बोले अगला, अगला क्या? बोले यजात पक्षाई ममातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतर क्षुधारता वत्सतरा क्षुधारता। जैसे कोई गैया जनी है, 2-4 दिन जनने को हो गया, लोगों ने बछड़े को बांध करके और गैया को डंडा मार करके जंगल में चरने के लिए भेज दिया। गाय जंगल में चली गई, वहां जाकर के 4 बजे तक चरी है। चरने के बाद गाय के स्तनों में दूध भर गया है और दूध भर करके अपने स्तनों में रंभाती हुई, ओंकारती हुई अपने प्यारे दुलारे बछड़े को हम्मा हम्मा करती हुई गैया दौड़ी। अरे बछड़े ने भी देख लिया मैया को आते हुए, हम्मा हम्मा करके जैसे कूटा तोड़ा लेगा, रस्सी तोड़ा लेगा, बंधन तोड़ डालेगा, कूदने लगा हम्मा हम्मा करके। दोनों तरफ से हम्मा हम्मा का निनाद हुआ, बड़ा अपूर्व प्रेम उमड़ा। उस समय अपने मैया को पाने के लिए प्यासा भूखा बछड़ा जैसा विकल होता है, जैसी त्वरा होती है, वैसा ही आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। भगवान ने कहा एवं मस्त। लेकिन तब तक किसान ने गाय को पकड़ करके ले गया, दूसरे खूंटे में बांध दिया। सायंकाल गाय का सारा दूध निचोड़ लिया और बछड़ा भूखा का भूखा रह गया। वृत्तासुर कहता है जिस प्रेम में प्रेमी का पेट भी न भरे, वो प्रेम लेकर मैं क्या करूंगा, वरदान बदलिए। भगवान ने कहा तो जल्दी कर, वज्र छूटने जा रहा है। वृत्तासुर ने कहा तो प्रभु ऐसा वरदान दे दो कि प्रियम प्रियैव विशतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। प्रभु जैसे किसी प्रिया का प्रियतम परदेश गया हुआ हो, साल 6 महीने गुजर गए, देखो जब तक आने की अवधि नहीं मालूम है तब तक तो पत्नी बड़े प्रेम से दिन बिता देती है, घर गृहस्थी के काम में, बाल बच्चों की सेवा में, सास ससुर की सेवा में दिन कट जाता है उसका। लेकिन एक सूचना आ गई कि प्रिय मैं कल आ रहा हूं, और पत्नी जब जान जाती है कि प्रियतम कल आएंगे तो आज और कल के बीच की दूरी पहाड़ हो जाती है। महाराज एक क्षण, हे भगवान कल कब आएगा, कल कब आएगा, कल कब आएगा, कल कब आएगा। हाँ? अरे इन्हीं अयोध्या वासियों को जब सूचना मिली कि कल राम राजा बनेंगे तो आज की यह रजनी हिमालय बन गई है। सकल कहाई कब होई काली, सकल कहाई कब होई काली। ये भगवान कल कब आएगा, कल कब आएगा, कल कब आएगा। अच्छा, जिसके प्रेम का जो स्तर है उसे उतनी त्वरा है। नगर वासियों का प्रेम मध्यम है तो इसलिए इन्हें कल की चिंता है, कल कब आएगा। लेकिन मैया कौशल्या
उन्हें कल नहीं, उन्हें तो कल तो आ जाएगा कैसे भी रो रुला कर, लेकिन कल वो लगन कब आएगी? काली लगन भली के तिकवारा, पूजी विधि अभिलाष हमारा। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि जब ये पता चल जाता है कि अभी तक तो अयोध्या वालों को, गुरुदेव को, माताओं को, मंत्रियों को ये था 14 साल बाद राम का दर्शन होगा, लेकिन जब कल की बात सुना न तो सकल स्नेह विकल भय भारी। सब स्नेह में विकल हो गए, डूबने उतराने लगे स्नेह के सरोवर में। भगवान कल कब आएगा, कल कब आए? अच्छा कल आ भी गया तो कल चलेंगे, फिर परसों आएगा, फिर नरसों आएगा, फिर 3 दिन बीतेंगे, 4 दिन, तब राम मिलेंगे ना। अब सब विकल हो गए, अब राम के मिलन की भूख सबको बढ़ गई है। अरे भरत ही कहीं, इनमें वो भी सम्मिलित है जो पहले कह रहे थे एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनी रही। जो पहले भरत को भी षड्यंत्रकारियों में शामिल मानते थे, जो पहले कहते थे मानो न मानो, मैया को समझा बुझाकर नाना के घर चला गया, इसमें भरत की भी राय है, भरत की भी सलाह है, वो लोग भी बदल गए और सब मिलकर भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। ओहो, ये तो राम के प्रेम की मूर्ति है। मानो राम प्रेम ने जगत में जन्म ग्रहण किया, सगुण साकार रूप में राम प्रेम अवतरित हुआ संसार में, और उस राम प्रेम का नाम जो है ओ भरत रखा गया। भरत रखा गया उस राम प्रेम का नाम। धरे देह जनु राम सनेहू, राम के स्नेह ने ही सगुण स्वरूप धारण किया है। सगुणावतार राम प्रेम का हुआ है संसार में। ये भरत प्रत्यक्ष मूर्तिमान राम के प्रेम। अगर किसी को राम प्रेम का दर्शन करना हो तो भरत के पास जाए। ये राम प्रेमावतार है और राम प्रेम को इन्होंने भी जन्म दिया है। राम प्रेम तो भरत है ही, राम प्रेम के जन्मदाता भी है। तो सब एक स्वर से जय जयकार करने लगे, भरत भैया की जय हो। भरत भैया राम के प्रेमावतार है, राम की प्रेम मूर्ति है भरत भैया। अरे तात भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय हहु। अहो भैया भरत, ऐसा क्यों न कहो तुम, तुम्हारे मुंह से ही ये बात शोभा देती है भरत, तुम्हें ही ये बात अच्छी लगती है प्यारे, क्योंकि प्राण समान राम प्रिय हो। तुम राम को प्राणों के समान हो। राम प्राण हूं के प्राण तुम्हारे, राम भी तुम्हारे प्राण है। राम परस्पर देवो भव, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जब भक्त भगवान को अपना प्राण मान लेता है तो भगवान भी भक्त को अपना प्राण मान लेते हैं। भगवान की शरण में जाकर तो देखो, जो अभागे उस प्रेम के चाशनी में चसे ही नहीं, डूबे ही नहीं, उन्हें क्या मालूम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जही भाए रहा अभिलाषी तेहि तेहि के तस तस रुचि राखी। अगर तुम भगवान को अपने प्राण बनाओगे तो भगवान तुम्हें अपना प्राण बना लेंगे। अगर तुम राम के निर्भर बनोगे तो राम तुम्हारे निर्भर बन जाएंगे। हम भक्तन के भक्त हमारे। हाँ, मैं भक्त
उद्धव भक्त सदा मुहि प्यारे। मैं भक्तन के पीछे जाऊं, जहां जहां भक्त पधारे। संत चरण रज हृदय लगाऊं, संत मेरे प्राण आधारे। उद्धव मुहि संत सदा अति प्यारे। तो राम प्राण हूं के प्राण तुम्हारे, इसीलिए तुम रघुपति ही प्राण हूं ते प्यारे। राम अगर तुम्हारे प्राण है तो तुम राम के प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम रघुपति ही प्राण हूं ते प्यारे। तुम अगर भगवान पर अनन्य स्नेह रखते हो तो राम तुम पर कैसा स्नेह रखते हैं। तुम पर यस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। भरत, तुम पर राम का ऐसा स्नेह है जैसे जगत के मोहग्रस्त जड़ प्राणी को सुखी जीवन से प्रेम रहता है। इतना राम तुमसे प्रेम करते हैं जैसा संसार का मूढ़ प्राणी सुखी जीवन से प्रेम। अब भाई सुखी जीवन जब आया है तो दुखी जीवन भी आएगा। सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा कभी न कभी, लेकिन ना उसे सतत सुख चाहिए। सुख के लिए विकल रहता है। उसके सुख में थोड़ा सा कहीं कहीं दाग लगा, कहीं गिरावट आई तो तिलमिला जाता है। तो जैसे जड़ व्यक्ति सुखी जीवन से प्रेम करता है, ऐसा प्रेम भगवान श्री राम तुमसे करते हैं भरत। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। तुम अगर निरंतर सतत सन एक क्षण भी एवं सतत युक्ताये भक्त्या स्वाम पर्युपासते, सतत युक्ता ये भक्त्या स्वाम पर्युपासते, सतत सदा तैल धारवत निरंतर दिन रात अगर राम के प्रेम में डूबे रहते हो भरत, तो मालूम नहीं है राम तुम्हारे प्रेम में कैसे डूबे रहते। कैसे? बोले राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमठ हृदय जहि भांति। कछुआ किसी नदी के किनारे अपना अंडा देता है? कछुई अंडा देती? और अंडा देने के बाद नदी के बाहर जाकर के अंडा देती है। नदी के जल में नहीं अन्य जीव खा जाएंगे, कहीं सुरक्षित स्थान पर जाके अंडा दे देती और नदी के किनारे जल में आकर बैठी रहती है। रहती तो नदी के किनारे दूर है अंडों से, लेकिन एक एक क्षण दृष्टि से अंडे को देखती रहती है। कछुए का अंडा दृष्टि से पोषित होता है, आंखों से देख देख करके अपने अंडे का लालन पालन करती है। थोड़ा दूर भले रहे लेकिन अंडा एक क्षण दृष्टि से ओझल नहीं होने पाता। उसी प्रकार भरत, तुम भले ही राम से दूर रहो लेकिन अंडन ही कमठ हृदय जहि भांति, तो तुम राम को प्राणों से प्रिय है। सुकृत जाई यस कहे तुम्हारे, ये भरत अयोध्या वाले कहते हैं, सुकृत जाई यस कहे तुम्हारे, अरे राम भरत कह प्राण प्यारे। तो तुम राम के प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय हो, ऐसा क्यों न कहोगे। तात भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय अहू। जौ पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। ए भरत भैया, अगर संसार का कोई पावर अधम नीच प्राणी
अपनी जड़ताई, अपने जड़ता के वशीभूत होकर, अपनी मूर्खता के वशीभूत होकर, अपने अविवेक के वशीभूत होकर, अपने अज्ञान के वशीभूत होकर तुम ही सुगाई मात कुटिलाई, माता की कुटिलाई पर तुम्हें सुगाएगा। सुगाएगा है मानी तुम पर संदेह करेगा, ये सोचेगा कि कैकेयी ने जो दुष्चक्र चलाया है उसमें भरत का भी योगदान होगा, भरत भी उसमें सहयोगी होगा। अगर ऐसा कोई अभागा सोचेगा, कोई मूर्ख सोचेगा, कोई जड़ सोचेगा, तो परिणाम क्या होगा जानते? क्या होगा परिणाम? बोले 160 कोटिक परुष समेता, 160 कोटिक अरे पुरुष समेता, बस ही कल्प सत नरक निकेता। वह मूर्ख कोटिक पुरुष समेता, स्वयं नहीं अपने करोड़ों पुरखों को लेकर के। वाह वाह वाह, ये है भरत, क्या बात। जो व्यक्ति कैकेयी के इस दुष्चक्र में तुम्हें सम्मिलित माना जाएगा, वो अपने करोड़ों पुरखों को लेकर के, केवल मां बाप को नहीं, केवल 2-4 पीढ़ी नहीं, भरत करोड़ों पूर्वजों को लेकर के बस ही कल्प सत नरक निकेता, 100 कल्पों तक नरक में बसेगा, नरक के घनघोर पापों को भोगेगा। कल्प तो आप जानते ही, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता और 17,28,000 वर्ष का जो है वो सतयुग। ये सब मिलाकर 43,20,000। और ऐसे 1,000 बार जब चारों युग बीत जाएंगे, 72 बार जब बीतते हैं चारों युग, तो एक मनवंतर होता है 72 बार में। और ऐसे जब 1,000 बार चारों युग बीत जाएंगे, 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000, 17,28,000 वर्ष, ये संयुक्त चारों युग, ये चतुर्युगियां जब 1,000 बार गुजर जाएगी तब एक कल्प होगा। और ऐसे कल्प से 100 कल्प तक करोड़ों पीढ़ियों के साथ उसे नरक में बसना पड़ेगा। जो तुम्हारा सहयोग इसमें मानेगा, जो तुम्हें षड्यंत्रकारी मानेगा। भगवान राम के भी मुंह से केवल प्रजा की भावना में बात नहीं है, गुरुदेव की स्नेह से भरी हुई मैया की ममता हुई वाणी नहीं है, ब्रह्म वाक्य भी यही है। भगवान श्री राम भी यही कहते हैं, भैया भरत उरयानत तुम पर कुटिलाई, अरे जाई लोक पर लोक नसाई। तुम पर कुटिलता आनते ही जिसके मन में तुम्हारे प्रति कुटिलता आ जाएगी, या जो तुम्हें कुटिल मान लेगा, उसका लोक और परलोक दोनों बर्बाद हो जाएगा। जिस समय चित्रकूट में श्री राम ने यह कहा, 2 पात्र ऐसे थे जो हाहाकार करके भगवान के चरणों में गिर पड़े, लौटने लगे, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, रक्षा करो सरकार, रक्षा करो। भगवान ने देखा दोनों भगवान के परम प्यारे, परम दुलारे, एक लक्ष्मण और एक निषाद राज, दोनों हाहाकार करके चरणों में गिरे हैं। भगवान ने कहा, क्यों, क्या हुआ तुम लोगों को? दोनों ने कहा, प्रभु अभी आपने कहा जो भरत के प्रति कुटिलता लाएगा मन में, उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। दुर्भाग्य से हम दोनों ने ये पाप किया है महाराज। जऊ पै मन न होती कुटिलाई, तऊ कतलेत संग कटकाई। जऊ पै को मन होती न कपट कुचाली, के ही सोहात गजबा रथबाजी गजाली। कुटिल कुबंधु कु अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। निषाद ने भी भरत को कुटिल कहा और लक्ष्मण ने भी कहा।
और राम ने कहा जो तुम्हें कुटिल कहेगा उसका लोक परलोक दोनों बर्बाद हो जाएगा। दोनों रोने लगे, प्रभु अब हमारी शरण क्या है, अब हमारा सहारा क्या है, अब हम क्या करें। भगवान हंसे, भगवान ने कहा इसका परिहार भी है, इस रोग की दवाई भी है। क्या? बोले विषस्य विषमौषधम, विष को उतारने के लिए विष को ही औषधि के रूप में लिया जाता है। क्या मतलब? बोले भरत पर कुटिलता तुम लोगों ने लाया है ना, भरत को कुटिल बोला है ना। हाँ प्रभु। तो भगवान ने कहा तो दवाई सुनो। क्या? बोले मीठी हाई पाप प्रपंच सब, अरे अखिल अमंगल भार। भैया लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। जो भरत का स्मरण करेगा, भरत 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 भरत, उसका लोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। ये है भरत की महिमा। तो जो पावर आपन जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। 160 कोटिक पुरुष समेता, बसी कलप सत नरक निकेता। अब अगर ये कोई कहे कि कैकेयी जठर जनमी जगमाही, कैकेयी के जठर से जन्मा है, कैकेयी के गर्भ से पैदा हुआ है, तो पापी ही होगा, कुटिल ही होगा। तो सुनो, आही अघयव गुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। बेटा भरत, सर्प, अही, नागराज। नाग में 3 चीजें होती हैं। नाग में विष होता है, नाग में मणि होता है, और नाग में दूसरे का प्राण हरण शक्ति होती है। दूसरे के प्राण हरण की तीव्रता उग्रता होती है। तो मणि नाग से ही प्रकट होती है। लेकिन अहि अघयव गुण नहीं मणि गहई। अहि के सर्प के अघय और अवगुण को ग्रहण करती है क्या? अग है पाप, अग है विष जहर, और अवगुण है दूसरे का प्राण लेना। तो ना तो मणि पर विष यानी उसके यज्ञ का प्रहार होता है, प्रयोग होता है, प्रभाव होता है, न तो अवगुण का प्रयोग होता है। अवगुण दूसरे का प्राण लेता है सर्प, लेकिन मणि दूसरे का को प्राण देता है। हरई गरल दुख दारिद दहई। अगर किसी को विषैले विषधर भुजंग ने डस लिया, नाग ने डस लिया, तो उसका उपचार क्या है? उसका उपचार है कि उसी नाग की मणि को जल में धो करके उसे पिला दिया जाए, और नाग की मणि को पिला दिया जाएगा तो वह रोगी स्वस्थ हो जाएगा, नाग का जहर उतर जाएगा। तो मणि रहता तो जहर के साथ में ही है नाग में, पर मणि में जहर के विपरीत गुण होते हैं। जहर प्राण लेता है पर मणि प्राण देता है। तो विष के विपरीत उसमें गुण आए, प्राण ग्रहण के विपरीत प्राण दान का गुण आया। हरई गरल दुख दूषण दहई दारिद दहई। गरल तो हर ही लेगा, जहर तो उतार ही देगा, लेकिन अन्य दुखों का भी शमन कर देगा, या दरिद्रता का भी शमन। जहां मणि होता है वहां लक्ष्मी का डेरा होता है। जहां नागमणि होती है, नागमणि जहां रहती है वहां दरिद्रता नहीं आती, वहां भूख नहीं है, भय नहीं है, क्षुधा नहीं है, मृत्यु नहीं है, दारिद्र नहीं है, विसंगति नहीं है, अनाचार नहीं, अनावृष्टि नहीं है। मणि का गुण है। तो यद्यपि सर्प में, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां सर्पिणी है कैकेयी, जहर
बोले जहर ही वरदान है, वरदान रूपी जहर के द्वारा इस नागिन ने चक्रवर्ती सम्राट का प्राण ले लिया। अच्छा, मणि मरे हुए को, सर्प के ग्रसे हुए को जिला लेता है, लेकिन तब तक जिलाने की क्षमता मणि में है जब तक उसके मरने के पहले वो आ जाए। अगर रोगी मर ही गया तब मणि क्या करेगा? यानी भरत रूपी मणि अगर नाना के घर से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के मृत्यु के पहले आ गए होते तो महाराज बचा लिए जाते थे, महाराज मृत्यु के ग्रास में नहीं जाते थे। लेकिन मणि आने में विलंब हो गया तो कैकेयी है नागिन, उसी नागिन में यह मणि भी पैदा हुआ और वो जहर वरदान भी पैदा हुआ। चक्रवर्ती सम्राट का प्राण चला गया और धन भी चला गया सबका। धन ही भगवान राम है। पायो री मैंने राम रतन धन पायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। प्रेम दीवानी मीरा कहती है, विश्वामित्र महानिधि पाई। महानिधि है भगवान, परम धन है। तो यह मणि जिला तो नहीं पाया सर्पदंश वाले महाराज दशरथ को, पर दुख और दरिद्र जरूर दहन कर देगा। भगवान श्री राम मिलेंगे, मिलते ही चित्रकूट पहुंचते ही इति भीति जानु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तिमियते अनुहारी, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सारी प्रजा जाई सुराज सुदेश सुखारी। सारी प्रजा सुख से परिपूर्ण हो गई और दरिद्रता सबकी दूर हो गई। क्यों? बोले भरत मुदित अवलंबल हेते, अस जस सुख जस सिय राम रहेते। भगवान की पादुका प्राप्त करते ही सबको पुनः परम वैभव प्राप्त हो गया, अयोध्या वैभवशालिनी हो गई। तो ये इस मणि का प्रभाव, भरत मणि है, कैकेयी नागिन है, वरदान ही जहर है। उस जहर के शिकार चक्रवर्ती महाराज है। धन जो चला गया वो धन ही राम है। यह मणि जाकर पुनः उस धन को लाएगा। इसलिए सब कहने लगे, एक स्वर से अयोध्या बोली है इस बार। देखो, पहली बार गुरु बोले, मंत्री बोले, मैया बोली, पर प्रजा मौनी बाबा बनी रही। यानी इधर भी स्वीकृति, उधर भी स्वीकृति। मेरी ये भी वाह वाह है, मेरी वो भी वाह वाह है। जो ही हो हमारे लिए क्या, हमारा सर्वस्व तो लुट ही गया। अब जो होगा उसी में समझौता करेंगे। पर अब सब बोलने लगे, क्या बोले? अवश्य चलिए बन जा राम जहां, भरत मंत्र भल कीन। अरे शोक सिंधु डूबत सबही, बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। सब सस्वर बोलने लगे, भरत जी आपका मंत्र बहुत अच्छा है, अवश्य राम की ओर चला जाए। चलिए सवेरे राम की ओर सब चलेंगे। शोक सिंधु बूढ़त सबही तुम अवलंबन दीन। सब शोक समुद्र में डूब रहे थे, आपने सबको सहारा दे दिया, सबको सहारा दे। सब बोले। तो अभी तक क्यों नहीं सब बोले थे? इसलिए नहीं बोले थे कि सब डूब रहे थे। डूबता हुआ मोह मगन मति। जब आदमी मगन होता है सरोवर में, समुद्र में, नदी में, डूबने लगता है, तो फिर बोल नहीं पाता, क्या बोलेगा। लेकिन जब डूबते से उबार लिया गया, कारण धार तुम अवध जहाजू, चढ़े बनिक प्रिय पथिक समाजू,
धीरज धरियत पाई पारू, नाही त बूढ़ सब परिवार। तो ये सब बूढ़ रहे थे, बूढ़ता आदमी क्या बोलेगा, पर जब बूढ़ते को बचा लिया गया तो सब बोलने लगे। और महाराज प्रसन्न होकर नाच पड़ी सारी प्रजा, भा सबके मन मोदन थोड़ा। अरे जन घन धुनि संद जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा, चलत प्रात लखी निर्नवनी के, भरत प्राण प्रिय सभी के। अब भरत जी सबके प्राण, अभी तक केवल राम के प्राण प्रिय थे, सब के प्राण हो गए, सब नाचने लगे। जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा, जैसे मेघ की आवाज सुनकर जब घन गड़गड़ाने लगता है, गरजने लगता है, तो महाराज प्यासे चातक और मोर नाच उठते हैं, पंख फैला करके प्रमुदित हो जाते हैं। ये लोग चातक और मोर है। कौन चातक है, कौन मोर है, और उसके बाद कैसे चली है ये अयोध्या की सभा चित्रकूट की ओर, ये सारी कथाएं आपको कल, हाँ इसके साथ साथ आज एक और याद आ गया। अरे मैंने सोचा था कि आज उसी विषय पर बोलूंगा। आज जानकी नवमी है, किशोरी जी श्री सीता जी का पावन प्राकट्य महोत्सव है। विदय वैजंती भगवती भास्वती राम वल्लभा सीता का आज ही सीतामढ़ी बिहार की धरती पर प्रादुर्भाव हुआ, और मिथिला जनकपुर में जिन उनका लालन पालन हुआ। भगवती सीता के जन्म महोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय जानकी जी।